अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए जो खुशखबरी है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और उस खुशखबरी को खुशखबरी क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। सबसे पहले आगाज़ करते हुए ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, ज़रा ये सामने रख लें सिचुएशंस को। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब। नवाज़ शरीफ साहब भी जेल में रहे, इमरान खान साहब भी जेल में हैं। कहा यह जाता है कि जी हमने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की। कहा यह जाता है कि हमने तवे को गर्म करके या हमने फ्राइंग पैन को गर्म करके हमने उससे कपड़े इस्त्री किए। कहा यह जाता है कि जी हमें रहने को सही से वो माहौल नहीं दिया गया जो एक साबिक वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था वो उनसे छीना गया। ये नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है। अब आप इमरान खान साहब की तरफ आ जाएं। इमरान खान साहब 5 अगस्त सन 2023 को कैद हुए, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको पहले अटक में रखा गया, फिर उसके बाद उनको अडियाला में लाकर रखा गया। और तब से लेकर अब तक एक मरतबा भी साजिशियों ने कई साजिशें की, अफवाहें उड़ाने वालों ने कई अफवाहें उड़ाई। कईयों ने कहा कि जी वो डील करने को तैयार है, वो कमज़ोर पड़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी किसी ने एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे निकालो और मुझे भले मुल्क से बाहर भेज दो, मेरे साथ समझौता कर लो, डील कर लो, मामलात को तय कर लो और मुझे मुल्क से बाहर भेज दो। ये वो शख्स है जो ऐसे मजबूत आसाब का मालिक है कि उनको गिरफ्तार करने वालों ने भी शायद ये सोचा नहीं था, उन्होंने प्रीएम्प्ट नहीं किया था कि इमरान खान साहब के आसाब इस हद तक मजबूत होंगे कि पहली मरतबा उनको जेल में बंद किया जा रहा है और वहाँ पर उनको वो तमाम तर सहूलियात भी नहीं दी जाएंगी। उनको जिस तरह से अभी अलीमा ख़ान साहिबा ने बताया कि मौसम तब्दील हो चुका है, सर्दी है, और जो उनकी जो हवालात है या जो उनका सेल है, उस सेल के बाहर जो वहाँ पर जिस तरह से सलाखें लगी हुई होती हैं, उसके आगे बस एक प्लास्टिक की शीट लटका दी है। और उस प्लास्टिक की शीट में से ठंड कितनी रुक सकती है। वहाँ पर ना उनको टीवी की सहूलत है, अखबार भी उन्हें कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। मुलाकातें भी कभी होने दी जाती हैं, कभी नहीं होने दी जाती हैं। नवाज़ शरीफ साहब का जब दौर था तो वहाँ पर लाइनों की लाइनें लगी हुई होती थीं। सब बारी बारी PMLN के लोग जाया करते थे और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से जेल में मुलाकात किया करते थे। हत्ता के सहाफ़ी जाया करते थे। सहाफ़ी सिर्फ खुद ही नहीं जाते थे, उनके साथ अगर उनकी फैमिली में बिलफर्ज अगर किसी सहाफ़ी का कोई बेटा है, वो कहता है जी मुझे भी साथ ले चलें, तो वो भी साथ जाता रहा और वो भी साथ जाकर मुलाकात करता रहा। इमरान खान साहब से तो उनके अपने लोगों को, वकीलों को मुलाकात नहीं करने दी जाती। जब चाहते हैं मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं। और फिर जो सहाफ़ी भी जाकर मिलते रहे हैं या उनसे कोई सवालात पूछते रहे हैं, उनकी राय सामने आती रही है, वो भी उस कोर्ट ट्रायल के ज़रिए और उस समात के दौरान होती रही है कि जिसके लिए अदालत का जेल को जो है वो एक ओपन कोर्ट डिक्लेयर किया गया था। वहाँ पर जो समात होती रही है तो वहाँ पर बात होती रही है। इसके अलावा ये नहीं है कि जी फ़र्ज़ करें मैं वकला की टीम जाती है मिलने के लिए मुलाकात वाले दिन, या उनकी फ़ैमिली के लोग जाते हैं उनसे मुलाकात के लिए, तो मैं भी कहूँ जी मैंने भी साथ जाना है, या आज के दिन मेरा भी नाम लिख दें और मैं भी जाऊँगा, जाकर मुलाकात करूँगा। और इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं कहा है कि जी मुझे यहाँ से निकालो, भले जाकर मुझे, जिस तरह जरदारी साहब पिम्स हॉस्पिटल में उनका एक पूरा फ्लोर जो था वो डेडिकेटेड था उनके लिए और वहाँ पर वो आराम से इत्मीनान से रह रहे थे। क्योंकि जितने भी सियासतदान माजी में रहे हैं वो क्या करते रहे हैं, वो करते ये रहे हैं कि जब वो चाहते हैं कि जी हमें जेल से बाहर निकाला जाए तो अपनी आसानियों के लिए वो रुख करते हैं अस्पताल का। ऐसा माजी में भी होता है। आप देख लें, डॉक्टर आसिम को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर आसिम को देख लें, शर्जील मेमन को आप देख लें, जरदारी साहब की मिसाल मैंने आपको दे दी। नवाज़ शरीफ साहब का कह दिया गया कि जी उनके प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं। उनके डॉक्टर अदनान ने कहा कि जी इनका बचना बड़ा मुश्किल है, इनको हस्पताल मुंतकिल करना होगा। सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर फिर मामलात तय हुए। गिने चुने लोग, बामुश्किल 100 बंदा भी नहीं होता था जो सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा होता था और उनके हक़ में कोई 4 नारे लगाने वाला हो। 100 बंदा भी नहीं इकट्ठा होता था। और फिर उसके बाद वहाँ से वो ये कह कर गए, ज़मानतें गारंटीज़ देकर गए अपने भाई के ज़रिए। मतलब किसी सोसाइटी में ऐसे हो सकता है कि एक शख्स के जो झूठी गारंटी दे, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब की गारंटी जो दी थी वो झूठी साबित हुई ना, तो उसके बाद उस शख्स को
बजाय इसके कि ज़िम्मेदार और कसूरवार ठहराया जाए, उसकी पेनल्टी उसको भरनी पड़े, उस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। PDM 1 में भी और अभी दूसरे दौर में भी उनको दोबारा से वज़ीर आज़म बना दिया गया। और अब की बार तो जिस तरह वज़ीर आज़म बनाया गया है, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को ऐसे कोई वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो नवाज़ शरीफ साहब तो डील करके बाहर जाते रहे हैं। इमरान खान साहब ने अभी तक ना कोई डील का मुतालबा किया है, ना उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दो, ना उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, जो आप चाहते हैं। वो तो डटे हुए हैं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे तंग हैं। आज ही अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी सिविल नाफरमानी का जो मुतालबा है ये इमरान खान साहब का है, बानी PTI का है, ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये उनका ऐलान है। और इमरान खान साहब जो कहते हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पार्टी को भूल जाते हैं कि पार्टी में कौन बैरिस्टर गौहर और कौन अली अमीन गंडापुर और कौन शिबली फराज और कौन कोई और। वो सिर्फ इमरान खान साहब की जो बात है ना, उन पर, उनकी कही भी बात पर वो अमल करते हैं। अब अगर ये सिविल नाफरमानी का मामला शुरू हो गया तो ख़दशा ये है कि बाहर से जब रेमिटेंसेस नहीं आएंगी, तो कुछ लोगों का ये कहना है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जी जब बाहर से रेमिटेंसेस नहीं आएंगी, यानी कि बाहर से हमें हमारे पाकिस्तानी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बिल्कुल नीचे चले जाएंगे क्योंकि बाहर से रेमिटेंसेस नहीं आ रही होंगी, तो फिर हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा ये नवाज शरीफ साहब की जमात ये कर चुकी हुई है PMLN, हो सकता है कि जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में उनको फ्रीज़ कर दिया जाए ताकि लोग उसमें से करेंसी ना निकाल सकें। हमारी करेंसी डी वैल्यू भी हो सकती है। डी वैल्यू होने के नतीजे में मतलब रुपए की कदर कम होगी, डॉलर ऊपर चला जाएगा, यूरो ऊपर चला जाएगा, दीगर सऊदी रियाल और दीगर और जो करेंसीज़ हैं ये सब ऊपर चली जाएंगी। तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। और इमरान खान साहब ने अगर ये कह दिया और उनके फॉलोअर्स के उनके कहने के बाद तो यकीनन उस पर अमल करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए। खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब ने तो ये नहीं कहा है कि जी मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहता हूँ मेरी मदद करो, मैं वहाँ पर अमेरिका में किसी और US सेनेटर से कहता हूँ मेरी मदद करो, किसी और कांग्रेसमैन से मैं कहता हूँ, कांग्रेस वूमन से मैं कहता हूँ कि मेरी मदद करो। उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका में आतिफ साहब नामी आदमी वहाँ पर हैं, आतिफ खान, वो या दीगर और वहाँ पर अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिशें करते आ रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेनेटर्स को साथ में शामिल किया जाता है, कांग्रेसमैन को साथ में शामिल किया जाता रहा है। तो इसी तरह जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से जिस शख्स को नॉमिनेट किया गया है और उनको रिचर्ड एलन ग्रेनल हैं, जिनको प्रेसिडेंशियल एनवॉय बनाया गया है स्पेशल मिशन के लिए, और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है रिचर्ड ग्रेनल को लेकर। अब रिचर्ड ग्रेनल तो देखेंगे जिन इलाकों को, उसमें तो शामिल हैं जी नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी और भी जो मुश्किल स्पॉट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर ज़रा पेचीदा सूरत हाल है, वो उनको देखेंगे, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया को, शुमाली कोरिया को। लेकिन इससे पहले माजी में वो एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि देखें ये जो अमेरिका के बाहर के मामलात हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, उनको लेकर रिचर्ड ग्रेनल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन 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 जहाँ पर असल बात है वो ये है कि अभी ये 26/11 को 2024 यानी कि नवंबर की 26 तारीख को रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट की थी, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि वॉच पाकिस्तान, वहाँ पर ट्रंप की तरह के लीडर को जेल में रखा गया है बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से। और ये वहाँ पर जो लोग हैं वो, जिस तरह अमेरिका में एक रिपब्लिकन्स की रेड वेव चली है, उस तरह की वहाँ पे भी रेड वेव चली है। और उन्होंने कहा है कि जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं दुनिया में जो जारी हैं, उनको रुकना चाहिए। ये रिचर्ड ग्रेनल ने कहा था, और ये उनका जो ट्वीट था, इस ट्वीट में उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा था। उसके अलावा ऊपर उन्होंने रिलीज़ इमरान खान की भी एक ट्वीट रिचर्ड ग्रेनल ने की हुई है। तो ये रिचर्ड ग्रेनल की अपॉइंटमेंट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक रोल जो है, ये डेफिनेटली एक बड़ा अहम रोल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने से पहले, हल्फ उठाने से पहले, उन्होंने क्लियर कट एक इशारा दे दिया है। और इस इशारे के दिए जाने के बाद हो सकता है कि आपको अनकरीब दोबारा फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जाते हुए सऊदी अरेबिया नज़र आएँ, और परेशानी में नून लीग का इजाफा हो जाएगा। नून लीग अनकरीब ये कहेगी जी हमारे साथ तो हाथ हो गया है, नून लीग के साथ तो जो होना है वो हो के रहेगा। और नून लीग ने अपनी सियासी कब्र खुद खोदी है, अपने लिए सियासी घड़ा जो है वो उन्होंने खुद खोदा है, और उसमें अब वो धंसते चले जाएंगे। और ये पहले से ही वाज़ेह था, नज़र आ रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के,
तो उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद हालात इमरान खान साहब के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर दुनिया ये सब देख रही है कि जो यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जैसे कि कल जो ATC अदालत से PTI के वर्कर्स जब रिहा हुए, तो उनके रिहा होने के बाद वहाँ पर SHO, गालिबन थाना अपारा का SHO है, जिसकी नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर भी है, वड़ाइच, उसने वहाँ पर उन सब को दोबारा से गिरफ्तार किया। और जो मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर खड़े हुए थे कवरेज के लिए, उसने उनको भी धमकी लगाई कि जी अगर कोई मीडिया का नुमाइंदा यहाँ से पीछे नहीं हटेगा और इस गिरफ्तारी की कवरेज करेगा, यानी कि इन गिरफ्तारियों की जो कवरेज करेगा, उसको भी गिरफ्तार कर लो। ये अप्रोच हमने देखा है कि सन 2023 में भी थी। 9 मई से पहले जब मार्च के महीने में इमरान खान साहब के घर जमान पार्क लाहौर में उनके बाहर पुलिस ने धावा बोला था, तो तब भी पुलिस की ये अप्रोच थी कि मीडिया के नुमाइंदों को उठाओ और मीडिया की जो कवरेज है उसको ब्लॉक करो। तो रिचर्ड ग्रनेल के आने से इमरान खान के लिए यकीनन आसानियाँ होंगी। ट्रंप ने बता दिया है, इशारा दे दिया है PMLN के लिए अब घबराहट का वक्त शुरू हुआ चाहता है।